गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, दैनिक जागरण का जो आज का एडिटोरियल है, जो उसके विषय हैं वो हैं कश्मीर और अयोध्या के बाद। तो आप देख सकते हैं कि जो बहुत अयोध्या जैसा जो मामला अगर हम आपके सामने रखें, विचार विमर्श करें, तो तकरीबन 461 या लंबसम मान के चले 500 साल पहले की जो घटना थी, जिस तरह से हिंदू आस्था के ऊपर एक सामूहिक घात किया गया, उसका इस्लामीकरण किया गया। तमाम तरह के धार्मिक स्थान, मंदिर ऐसे थे जो इस्लामिक लिटोरों ने लूट के अपने देश ले गए और यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक स्थानों को पूरी तरह से नस्तानाबूद कर दिया, जो आज भी कहीं न कहीं दर्द छलकता है। और इसी दर्द को कम करने के लिए अयोध्या में जिस तरह से सैकड़ों वर्षों से उपेक्षा का शिकार बनी हुई राम मंदिर थी, जिसे बाबर जैसे क्रूर शासक ने यहाँ की बहु बेटियों की उसने इज्जत लूटी, तो लूटी ही। उसने हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, उसने उजाड़ दिया। ये पुख्ता आप इतिहास में पढ़ सकते हैं इस बात को। इस पे ऐसा कोई नहीं है कि कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं हम। उसके बाद आया मामला दोस्तों, जो कश्मीर को देख सकते हैं। कश्मीर का मुद्दा देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं, 70-80 साल पुराना है। पर जिस तरह से वहाँ पे आर्टिकल 370 और M35 ए को एब्रोगेट किया गया, ये बहुत बड़ा अचीव था। क्योंकि आए दिन जिस तरह से घुसपैठ करते थे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हमारे सैन्य बलों के ऊपर प्रहार करते थे, तो ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय था। नेशनल सिक्योरिटी का विषय था, जो अब बेहद ही कम हो चुका है। अब वहाँ पर तमाम तरह की परियोजनाएं लगाने की आवश्यकता। और ऐसे में बात ये आ रही, जो प्रदीप सिंह ने लिखा है, कि अब इसके बाद हमारे पास कौन सा एक नेशनल इशू है जिसे हमें उपेक्षित रखा है। हमारे भारत जैसे देश को अगला प्रहार अब उस पर होगा। तो देखते हैं अगला प्रहार किस पे है। अयोध्या और कश्मीर में जो हुआ और जो होने जा रहा वह कल्पनातीत था। अयोध्या में राम मंदिर बनने की शुरुआत और 1 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई जितने सहज ढंग से हुई, उस पर सहसा विश्वास नहीं होता। इन दोनों मुद्दों पर लोगों की प्रतिक्रिया बताती है कि देश का जनमानस इसके लिए तैयार था, इंतजार कर रहा था। फिर भी मन में यह था कि शायद ये कभी न खत्म होने वाला इंतजार है। अयोध्या आंदोलन की नींव में राम भक्तों का बलिदान है, तो कश्मीर में गुरु तेग बहादुर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाखों हिंदुओं का बलिदान है। अयोध्या और कश्मीर भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान की लंबी कहानी समेटे हुए हैं। आपको बता दें 6 दिसंबर 1992 को जिस तरह से हिंदू अनुयायियों को मारा गया, वो अपने आप में शर्म का विषय है। और एक तरह से अयोध्या जैसे मुद्दे को पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया था। तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जब आवश्यकता होती थी वोट बैंक की, तो उसका राजनीतिकरण कर दिया जाता था कि हाँ, हम जो है इस मुद्दे को सुलझाएंगे और हिंदुओं की आस्था के विषय को पहली प्राथमिकता देंगे। ठीक है, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। पर दोस्तों, आपको पता है कि ये किस पार्टी के द्वारा इस पर अमल किया गया, इसे आज अंतिम रूप दिया गया। ये विषय आपके सामने है, इस पर बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या का फैसला सर्वोच्च अदालत से आया। कश्मीर का फैसला प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से। अनुच्छेद 370 हटाना जितना कठिन था, उससे भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। उसके बाद की स्थिति को संभालना, जिनकी राजनीति, रोजी रोटी और पीढ़ियों का सत्ता सुख इसी अनुच्छेद से जुड़ा था, उसे निष्प्रभावी करना आसान नहीं था। आपको बता दें, जो फारूक अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला हैं, जो महमूद मुफ्ती हैं, ऐसे तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियों के संचालन के मुख्य लोग थे, जो पूरी तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। पर अब यही है कि जब दोस्तों वो मुद्दा ही नहीं बचेगा, तो कौन आपको प्राथमिकता देगा? फिर किस लिए, किस मुद्दे पे आप राजनीति करेंगे? क्योंकि जो मेन स्ट्रीम की जो राजनीति होती है वो तो आपको आती ही नहीं है। आप कभी भी इस बात को संसद में या विधानसभा में नहीं रखेंगे कि हमारे देश में भुखमरी क्यों है, हमारे देश में रोज़गार क्यों नहीं, हमारे देश में जो महिलाओं को लेकर इतनी इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, उन पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, महिलाओं की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है, जेंडर जो भेदभाव, उस जैसे विषयों पर आप कभी कुछ नहीं बोलेंगे खुल के। 370 के सारे खड़े, ये सारे किले ध्वस्त हो गए। जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया। इसका प्रमाण उमर अब्दुल्ला के इस बयान से मिलता है कि अब
हमारी राजनीति का आधार क्या होगा, इसके बारे में हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अब उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि यदि जब तक यूटी घोषित कर दिया गया जम्मू कश्मीर को, मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जब तक इसे स्टेट प्रोविंस नहीं घोषित किया जाता तब तक मैं किसी भी पद पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो मोदी और शाह कर सकें वह काम इससे पहले के लोग या सरकारें क्यों नहीं कर पाई, इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही समझ में आएगा कि ये क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये काम पहले मुश्किल थे और अब आसान। इसकी दो वजहें हैं। पहली, दोनों ने लीक पर चलने से इनकार कर दिया। दूसरी, अपने पर यह विश्वास की जो कर रहे हैं वह देश हित में कर रहे हैं और देश के लोग हम पर भरोसा करते हैं। हर बड़ा सपना एक सपना देखने वाले से शुरू होता है। कर्म के बिना हर परिकल्पना महज सपना बन कर रह जाती है। नेतृत्व का गुण, आगे सोचने की कला। सवाल है अनुच्छेद 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण के बाद आगे क्या। आम धारणा की मोदी को चौंकाने की आदत है, वो अपने अगले कदम की हवा नहीं लगने देते हैं। तो देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो इंटरनेशनल जो इशूज़ था, कई सौ सालों तक इसका विरोध प्रदर्शन हुआ भारत जैसे देश में, कई लोग मारे गए, कई सारे दंगे हुए इसी को लेकर हिंदू मुसलमानों में, पर आज ये पूरी तरह से सुलझा दिए गए हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ राजनीतिक पार्टियां जो इसे राजनीति, इसके थ्रू राजनीति नहीं की बल्कि इस समस्या का समाधान उन्होंने पहली बार करना चाहा और उस समस्या सुलझ गई। वो अपने अगले कदम की हवा नहीं लगने देते। यकीन ना हो तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से पूछ लीजिए। दोनों 5 अगस्त 2019 से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री से मिले और खुशी खुशी गए कि कुछ नहीं होने वाला। 5 तारीख की सुबह भी जब जिसको जितना और जिस समय जानना था उससे उतना उसी समय बताया गया। क्यों? जिन्होंने चाणक्य को पढ़ा वे आसानी से समझ सकते हैं। चाणक्य ने लिखा है कि राजा को कछुए की तरह होना चाहिए। जैसे कछुआ जब जितना ज़रूरी होता उतना ही अंग निकालता है, इसी तरह राजा को जब जितना ज़रूरी हो उतना ही बताना चाहिए। सवाल फिर वही है कि क्या आगे क्या, इसका जवाब किसी को पता नहीं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अभी 14 महीने ही हुए हैं और भगवान राम का करीब 500 साल का वनवास खत्म हो गया तथा अनुच्छेद 370 की बेड़ी टूट गई। यह काम उसी भाजपा की सरकार ने किया जो सत्ता के लिए इन दोनों मुद्दों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। जरा भाजपा और संघ के प्रमुख मुद्दों पर नज़र डालें। समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण, पाक अधिकृत कश्मीर। ओहो, ऐसे मुद्दों की बात करते हुए काशी और मथुरा को मत भूलिए। इन सब मुद्दों के मूल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हैं। ऐसे मुद्दे आते रहेंगे और उन पर काम होता रहेगा। मोदी के इस कार्यकाल में अभी 3-5 अगस्त आने वाले हैं। अजीब संयोग है कि सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे और राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी। नेहरू के विरोध के बावजूद राजेंद्र बाबू सोमनाथ गए। नेहरू इसे हिंदू पुनर्जागरण के रूप में देख रहे थे। आज उसी कांग्रेस के लोग भविष्य के कदमों की आहट सुन नहीं पा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजेंद्र प्रसाद ने जो भाषण दिया वह दूसरे दिन सब अखबारों में छपा। लेकिन महान जनतांत्रिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पुरोधा नेहरू ने सुनिश्चित किया कि सरकारी माध्यम उसे सेंसर करें। मोदी सरकार ने फैसला किया कि राम मंदिर के दूसरे कार्यक्रम का सरकारी संचार माध्यम दूरदर्शन से प्रसारण हो। मोदी के अश्वमेध के घोड़े को इस समय रोकने वाला कोई नहीं है। हिंदू विरोध की राजनीति का विकल्प समाप्त हो गया है। वीर सावरकर ने कहा था कि भारत को पितृभूमि और पुण्य भूमि मानने की प्रवृत्ति हिंदुत्व का लक्षण है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने, अनुच्छेद 370 हटने और अब अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद आगे क्या, यह सवाल भाजपा समर्थक और विरोधी दोनों पूछ रहे हैं। ये काम भाजपा, मोदी सरकार और संघ परिवार का लक्ष्य नहीं, ये लक्ष्य के रास्ते के मील के पत्थर हैं। राम मंदिर का निर्माण भारत की गरिमा की पुनर्स्थापना का पर्व है। कहते हैं कि धर्म की रक्षा 2 तरह से होती है, शास्त्र से और शस्त्र से, पर यह दौर बताता है कि धर्म की रक्षा उसके अनुयायियों की आस्था से भी होती है। 492 साल तक राम भक्तों की आस्था अडिग रही। अयोध्या में भव्य राम मंदिर उसी आस्था का प्रतिफलन है। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के मौके पर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि विध्वंस से बड़ी ताकत निर्माण की होती है। पूरी दुनिया अयोध्या में निर्माण की शक्ति की साक्षी बन रही। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।